हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज मैं आपको एक बेहद काम की चीज समझाऊंगा और वो है कि ये वर्ब क्या भला है, कौन सी चिड़िया का नाम है। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि ये वर्ब कहते किसे हैं। अब चलो कहते किसे ये अलग बात है, ये होती कितने तरह की हैं। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि ये बस 3 तरह की होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आज ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और बहुत मजेदार जानकारी भी मिलेगी। अब ये वर्ब का पूरा कच्चा चिट्ठा यानी कि इसकी पूरी हिस्ट्री, इतिहास जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कि ये वर्ब किस चिड़िया का नाम है, क्या है वर्ब। अब इस वीडियो के 5 चैप्टर्स बनाते हैं, एक एक करके सभी चैप्टर्स में हम जानेंगे वर्ब के बारे में। अब सबसे पहले सुनो चैप्टर नंबर 1। पहला सवाल है कि वर्ब क्या है। तो सुनो भैया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी काम, यानी कि वर्क, यानी कि एक्शन। अरे तुम इतने सारे चीजों में मत उलझो, सिंपल सी बात है, कोई भी काम होता है ना अंग्रेजी में उसे ही वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर में उसे ही वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में तो वर्क बोलते हैं, वर्क काम। जैसे मैं कौन हूं, सरताज सर, क्या मैं कोई काम हूं? नहीं ना, तो मैं कोई वर्ब नहीं हूं। आपके हाथ में क्या है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्या वो कोई काम है? नहीं, वो तो सामान है, वो वर्ब नहीं है। देखो मेरे पीछे सारा काला काला सा हो रहा है, इधर देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये सब क्या काम है? नहीं, तो ये भी वर्ब नहीं है। तो क्या है वर्ब? अरे काम, आना जाना, खाना पीना, सोना, हंसना, खेलना, सुबह सुबह करके आना, 2 नंबर करके आना, वो सारे काम है हमारे। तो बस इन्हीं को वर्ब कहते हैं। तो आगे से कोई भी आपसे पूछ ले, हाँ भैया वर्ब किसे कहते हैं, कहना जिंदगी में जितने भी काम है, सोचो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करना, ले ले भैया ले, ओए देखियो ये भी एक काम निकल आया, वीडियो बनाना ये भी एक काम है, खड़े होना, बैठना, देखना, जो है क्या नाम है, खाना खाना, अब जो है बोलना, हंसना, सोचना, सब काम है। तो बस काम को ही अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया वर्ब किसे कहते हैं। आओ दूसरे चैप्टर पे नजर मारे। भैया चैप्टर 2 में हम जानेंगे टाइप ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की होती है। ये सबसे बढ़िया मुद्दा है। सुनो, अभी बाकी के 3 और बाकी चैप्टर्स उन्हें भी समझना, बहुत कमाल की जानकारी मिलेगी। कितने प्रकार की होती हैं? वैसे तो हम सभी को पता है कि वर्ब की फॉर्म 3 तरह की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे जाने को गो बोलते हैं, गो वेंट गोन। आने को कम बोलते हैं, कम केम कम, है ना। पढ़ने को स्टडी या रीड बोलते हैं, रीड रीड रीड, या स्टडी स्टडी स्टडी, वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ब की 3 नहीं बल्कि 5 फॉर्म्स होती हैं। अरे ससुरी 2 का छुपी हुई थी। सुनो, इसके पीछे का फैक्ट भी बताता हूं। असल में वर्ब की जो तीनों फॉर्म होती है थोड़ी याद करने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये किसी की अलग होती है, किसी की एक जैसी होती है, किसी की क्या, किसी की क्या। लेकिन 4th और 5th जो होती है दुनिया में सबकी एक जैसी होती है, इसलिए इन्हें याद करना बड़ा आसान होता है। इसलिए चक्कर ही नहीं पाला कि 4th और 5th भी याद करो, वो तो अपने आप हो जाएंगे जब इंग्लिश जान जाओगे। मेन 3 ही याद करनी होती है, तो 3 ही लोग बोलते हैं। अब सुनो 4th और 5th कौन सी होती है। जैसे आने को कम बोलते हैं, तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम और थर्ड भी कम ही होती है। लेकिन 4th वाली जो होती है इसे थर्ड पर्सन, ऐसी कुछ नाम है इनका। ये तो वर्ब के नाम होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड पर्सन, अब ऐसे याद नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल लेंगे भाई, यही आसान है। 4th वाली में बस एस लगाना होता है, तो कम में एस लगाया, कम्स। ऐसे ही फ्लाइज, गोज, स्लिप्स, टेक्स। लो सीख गए, कितनी आसान है ना। 4th वाली बेहद आसान होती है, बस एस लगाना है। और 5th वाली भी उतनी आसान होती है, इसमें आईएनजी लगाना होता है। कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी लगा दो वर्ब की 5th फॉर्म हो जाती है। गो का गोइंग, कम का कमिंग, स्लिप का स्लिपिंग, डांस का डांसिंग, रीड का रीडिंग, राइट का राइटिंग। लो, इसलिए इनका झंझट ही नहीं है कि 4th 5th याद करो, क्योंकि ऑटोमेटिकली पैदाइश से याद होती है। बच्चा पैदा होते ही बोलता है कमिंग, नर्स, गोइंग, डॉक्टर वगैरह वगैरह, मम्मी आई एम ईटिंग, जो भी है। तो भैया इस तरीके से होती है। तो कोई भी वर्ब होगी उसकी 5 फॉर्म्स होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। और 4th और 5th, 4th में ऐसे लगाना है और 5th में आईएनजी लगाना है। आप इस कॉन्सेप्ट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, 4th में आईएनजी लगाना है, 5th में ऐसे लगाना है, कुछ भी करना है, बस ऐसे लगाना और आईएनजी लगाना। ये इसकी बाकी की 2 फॉर्म्स हैं। तो ये चैप्टर भी समझ में आ गया। आओ नेक्स्ट वाला चैप्टर देखें। भैया अब इस तीसरे चैप्टर में हम 3 ही पॉइंट समझेंगे जो बहुत काम के हैं। अब इस चैप्टर का नाम है टाइप ऑफ फॉर्म्स। ये जो फॉर्म्स होती हैं ये कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो सुनो, ये मेनली मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला प्रकार है ऑल सेम। ऑल सेम यानी कि तीनों की तीनों सेम होंगी। अब यहां पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे, ये कुछ वर्ब्स हैं ऐसी, आप गौर कीजिए तीनों सेम है, कट कट कट,
तीनों एक जैसी, रीड रीड रीड, कोई चेंज ही नहीं। हाँ, वो फोर्थ और फिफ्थ में दुनिया की सारी में सब में एक में एस लग जाएगा, रीड्स, कट्स, और एक में आईएनजी लग जाएगा, तो वो तो अलग ही कर देते, वो तो समझ ही गए होंगे। तो ये पहला वाला प्रकार होता है ऑल सेम, सारी की सारी सेम होंगी। अब दूसरा वाला प्रकार सुनो, दूसरा वाला प्रकार होता है ऑल डिफरेंट, यानी ये ससुरी सारी डिफरेंट होंगी। अरे भैया ये कैसी वाली है, ये सारी अलग होती है, इनमें बड़ा ही कमाल है कि ये देखने में अजीब सी होती हैं। ये भी चार्ट आप यहां पर देख रहे होंगे, तो ये भी ज्यादा नहीं होती है, बहुत कमी होती है, इन्हें भी आप रट लीजिए। और तीसरा प्रकार होता है ईडी इन सेकंड एंड थर्ड, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म छोड़ के सेकंड और थर्ड में ईडी लग जाएगा, बस इतना सा काम है। अब यहां पर आप देखिए, फर्स्ट वाली छोड़ के सेकंड और थर्ड सब में ईडी ईडी लग गया। अब आप ऐसे ही याद कर लो। और हाँ, एक चीज और बताऊं, सबसे ज्यादा तादाद, हजारों की तादाद में इन्हीं की होती है, ईडी वाली की। तो आपको क्या करना है, आपको ईडी वाली याद नहीं करनी है, कितना आसान है। आपको बस पहला कॉन्सेप्ट जिसमें सारी सेम होती है, गिनी चुनी है 20-25 बार ऐसे याद हो जाएंगे एक दिन में ही। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें सारी अलग अलग होती है, वो याद कर लो। उसके बाद जो बची उन सब में ईडी लगाना है, बस। अरे भैया आपको इन सारी फॉर्म्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे ऐप पर जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पर अभी नहीं, पहले पूरी वीडियो देखना, वरना पीडीएफ फिर चार्जेबल कर दूंगा। हाँ, चार्जेबल ही है वैसे वहां पे। चलो आओ अब नेक्स्ट वाले चैप्टर पे नजर मारे। भैया चैप्टर 4 में कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है फाइंड द वर्ब। हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब की पहचान होनी चाहिए। आपको याद है चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि वर्ब किसे कहते हैं, काम को कहते हैं। अब जरा कुछ सेंटेंसेस पे नजर मारो, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि इसमें वर्ब कौन सी है। जैसा हमारा सेंटेंस है, मैं कार चला रहा हूं। अगर आपको कोई डायरेक्टली का बताए इसमें वर्ब कौन सी है, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता। सिंपल, इसमें काम ढूंढो क्या है। मैं कार चला रहा हूं, क्या मैं कोई काम हूं, तो आई वर्ब नहीं है। कार, क्या कार कोई काम है? हाँ भैया आज कार कर रहा हूं मैं। क्या कर रहे हो? कार कर रहा हूं। अब कार क्या कर रहा हूं, तो कार क्या, कार तो समान है, तो कार भी काम नहीं है। तो यहां पे क्या है, ये भी वर्ब नहीं है। चलाना, ओ बेटे यही तो वर्ब है, चलाने का काम। हाँ, तो चलाना क्या है, ये वर्ब है। तो एक बार आपने वर्ब की सही पहचान कर ली, बस आपको वर्ब पता लग गई। एक सेंटेंस और देखिए, फिर एक और लास्ट खत्म करेंगे। जैसे मैंने फिल्म देखी, मैंने फिल्म देखी। अब इसमें सबसे पहले क्या है, मैंने क्या होता है, आई। क्या मैंने कोई काम है? अब भैया मैंने कर लो, भैया मैंने करने जा रहा हूं, मैंने तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये काम ही नहीं है। तो यहां पे आई क्या है या मैंने क्या है, वर्ब नहीं है। फिल्म, भैया फिल्म करेंगे, आ जाओ आओ फिल्म करेंगे, तो फिल्म का कोई काम नहीं है। फिल्म बनाई जाती है, फिल्म देखी जाती है, फिल्म सुनी जाती है, फिल्म लिखी जाती है, लेकिन खाली फिल्म तो ये कोई काम थोड़ी है। तो फिल्म भी क्या अपने आप में वर्ब नहीं है। देखी, ओ बेटे ये देखना, सुनना, हंसना, गाना, लिखना, यही तो वर्ब है। तो इसमें यही वर्ब है। एक लास्ट और कर लेते हैं। जैसे मैं वीडियो को शेयर करूंगा, तो मैं, ये भी काम नहीं है। वीडियो, ये भी काम नहीं है, वीडियो कोई काम थोड़ी, वीडियो तो चीज एक। शेयर करना, ओ ये शेयर करना, क्योंकि ये काम है। भाई जरा शेयर कर देना, उनने कर दिया, हाँ वो कर रहा है, तो यही काम है। तो एक बार हमें वर्ब की पहचान हो जाए तो हम सेंटेंसेस में से वर्ब को सही तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हाँ, एक एक सेंटेंस में कई सारी वर्ब होती हैं। जैसे दुल्हन गाली देना, लड़ना, भिड़ना, पीटना, ठोकना और जो है लात मारना जानती है। अब इसमें जितने भी काम है, गाली देना भी एक काम है, लड़ना भी एक काम है, पीटना भी एक काम है, लात मारना भी एक काम है। लात काम नहीं है, लात मारना ये काम है। तो एक ही सेंटेंस में ढेर सारी वर्ब भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे नजर मारे। और भैया अगर आप चैप्टर 5 तक आ गए तो आप फंस गए हो, क्योंकि अब आपको होमवर्क करके जाना पड़ेगा। फंसा दिया। अरे भाग में भैया वीडियो थोड़ी सी रुक जा। तो यहां पे मैं आपको देने वाला हूं एक छोटा सा काम। यहां पर आप कुछ सेंटेंसेस देख रहे होंगे, ये इंग्लिश में बने हुए हैं। अब इनकी जो वर्ब की फॉर्म है, आपको सिर्फ ये बताना है, ब्रैकेट में जो फॉर्म लिखी हुई है, कि इस सेंटेंस में इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। और सिर्फ 1 2 3 नहीं लिखना, बल्कि इसकी सही फॉर्म वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करनी है। और आपको बताना है कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या है। गूगल का सहारा ले लो, क्योंकि देखिए जब हम सीखते हैं तो इधर उधर से चीजों को कलेक्ट करते हैं। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा।
ओके गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। आज मैंने आपको वर्ब सिखाई। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप चीजों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस को सब्सक्राइब करके ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ज्वाइन करते आप वहां डाउट पूछ पाएंगे, और साथ ही साथ मेरा एप्लीकेशन एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर सकते हैं सरताज क्लासेस के नाम से, और मेरी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।